अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग माई यूट्यूब कॉन्टेंट। मेरा यूट्यूब चैनल आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से एक्टिव हुआ हुआ है। एवरी वीक आई एम रिलीजिंग अ न्यू वीडियो एंड प्योरली दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्टेंट जो अक्सर आप लोग सवालात मुझे भेजते रहते हैं, जो एक्सपर्ट्स के बारे में, पर्सनल हेल्थ, पर्सनल डेवलपमेंट, अपनी मेंटल वेलबींग से रिलेटेड जो सवाल होते हैं उसको हम इसमें कवर करते हैं। एंड व्हाट आई एम रियली हैप्पी अबाउट इज कि अपकमिंग इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए मैंने एक खास सवाल जो कि काफी अरसे से मेरे जहन में था उसको आपके सामने रखा है। उसका टीजर आप देख चुके हैं। आई एम गोइंग टू शेयर द टीजर विद यू लेटर ऑन एज वेल। लेकिन आज पूरी वीडियो रात 8 बजे रिलीज होगी ऑन माई यूट्यूब चैनल, सो प्लीज डू टेक अ लुक एट दैट एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक। अच्छा जी, सवाल बड़ा सिंपल सा है। सवाल ये कि अगर आप पूरी दुनिया में देखें, खासतौर पर साउथ एशिया में देखें, तो हमें नजर आता है कि लड़कियां शादी के फौरन बाद अपना सरनेम चेंज कर देती हैं। यानी एक खानदान से जब दूसरे खानदान से जुड़ती हैं तो यूजुअली बड़ी कॉमन प्रैक्टिस ये है कि वो अपने हस्बैंड का जो सरनेम है या उसका फर्स्ट नेम अपने नाम के तौर पे अडॉप्ट कर लेती हैं। तो यानी इमेजिन कीजिए कि अगर जिंदगी भर आपका नाम सना खान था और आपकी मैट्रिक से लेके आपकी कॉलेज डिग्री तक और उसके बाद अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, हर उस जगह आपको इस नाम से पहचाना जाता था, सडनली आपका नाम बदल जाए। इज दैट समथिंग दैट वी आर इनकरेजिंग? और इसके बारे में खवातीन, मर्द, सब लोग क्या सोचते हैं? ये मेरा सवाल है, इसको आप जरूर टैकल कीजिएगा। लुक आउट फॉर द कंप्लीट वीडियो जो कि आज शाम को 8 बजे रिलीज होगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं जी। प्लेयर्स और स्टाफ मेंबर्स समेत लोग जो पीएसएल से डायरेक्टली मुंसलिक थे उनमें कोविड की तशखीस कर दी गई, यानी दे हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड, जिसकी वजह से फौरी तौर पे अनन फानन पीसीबी ने यह फैसला लिया है कि गैर मुय्यना मुद्दत तक पीएसएल 6 को पोस्टपोन किया जा रहा है। यानी नो मोर मैचेस आर गोइंग टू हैपन। इस वक्त जो ये प्लेयर्स की अपनी सेहत है, उनका तहफ़्फ़ुज़ सबसे ज्यादा अहम है। तो सडनली दिस न्यूज हैज कम थ्रू, जो कि क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी तकलीफदेह खबर है, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट। और इसी के साथ जोड़ते हुए मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पंजाब इज राइट नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द थर्ड वेव। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह अब रमजान की आमद है और हमने जो फौरी तौर पर लिफ्ट कर ली हैं सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस जो कोविड की थी, कि जी उसी तरह पार्टीज हो रही है, मास्क लगाना ना लगाना लोगों ने अपना तरीका बनाया हुआ है। दिस माइट ब्रिंग इन अ न्यू वेव ऑफ कोविड। हमें आपको सबको इस बारे में थोड़ा सा मुहतात होने की जरूरत है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुहेब अलवी साहब, हुज़ अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और ये जो खबर आई है पीएसएल 6 की गैर मुय्यना मुद्दत तक पोस्टपोन होने की, इस पर क्या रिएक्शन है सबका, और खासतौर पर टीम ओनर्स, टीम प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेब। वालेकुम सलाम। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी दिस मॉर्निंग। बड़ी दिलखराश खबर थी क्रिकेट शायकीन के लिए कल। इस वक्त क्या सूरत हाल है और खैर मकदम किया है क्या लोगों ने इस खबर का, इस फैसले का? नहीं, खैर मकदम तो क्या करेंगे, बिकॉज एक रिसर्च आई थी जिसमें ये कहा था कि फॉर ऑल 100% पीपल जो टीवी देख रहे हैं उसके 90% तो पीएसएल देख रहे थे। सो इस कदर जोश खरोश था पूरे पाकिस्तान में, प्लस कराची में तो ऑब्वियसली वो दे कुड गो टू द स्टेडियम एज वेल। तो अफसोस, लेकिन द थिंग इज कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए इंसानी जान से बढ़ के और कोई चीज नहीं है, एक्सेप्ट कि अब शोर ये हो गया है क्योंकि फाइनेंशियल लॉस बहुत हुआ है स्पेशली फ्रेंचाइजीज को जी। और ये भी नहीं पता है कि इस साल विंडो कब मिलेगी। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, बल्कि मैंने भी तो टेबल देखे हैं, दिसंबर वर्ल्ड कप जो नवंबर में खत्म होगा उसके बाद ये कंटिन्यू हो सकती है, और आधी लीग रह गई है। तो लास्ट टाइम जिससे 4 मैचेस से 14-15 मैचेस होंगे, तो या इट्स अ टफ सिचुएशन। सिर्फ क्या कहेंगे कि ये तो अभी हमने प्लेयर्स में जिनकी टेस्टिंग हो रही थी, जिसमें हो सकता है कुछ सिम्टोमेटिक हो, कुछ एसिम्टोमेटिक हो, हमें तशखीस हो गई, पता चल गया। लेकिन हमने ये भी देखा कि जहां स्टेडियम फुल कैपेसिटी पे नहीं थे, 30% या 20% थे, वहां पे भी क्रिकेट शायकीन एक साथ जुड़कर बैठना, जाहिर सी बात है मैच का मजा वही है, तो करीब करीब बैठते थे, सोशल डिस्टेंसिंग कोई नहीं थी। तो क्या ये तशवीश का बायस था एट एनी स्टेज फॉर द ऑर्गेनाइजर्स? नहीं, इस वजह से कि देखिए ऑर्गेनाइजर्स जो थे ना, दे वर मोर कंसर्न्ड अबाउट द प्लेयर्स। तो प्लेयर्स जो थे वो 20-30 मीटर दूर उनका रोल खत्म हो जाता था, क्योंकि अगर गेंद जो है वो स्टेडियम में छक्के के तौर पे जाती भी थी स्टैंड्स में, जब वो वापस आती थी तो उसको कोई प्लेयर टच नहीं करता था, और अंपायर आके, थर्ड अंपायर आके उसको एक सैनिटाइज टॉवल से उठा के अंदर ले जाता था और बॉल रिप्लेस हो जाती थी। तो ऑर्गेनाइजर्स के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, एक प्रॉब्लम ये थी
कि जो वीआईपी क्लास जिसको कहते हैं, जो सपोजिटली सबसे एजुकेटेड होती है या अपने आप को क्लेम करती है एजुकेटेड, वो जब टीम आके उतरती थी अंदर स्टेडियम में और वहां से अगर उनमें से कुछ करीब होते थे तो वो कोशिश करते थे कि प्लेयर्स के करीब जाएं। और ऐसे इंस्टेंसेस भी हुए कि प्लेयर्स कुछ बस से उतरे, उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे और वो करीब से ऐसे गुजरे गार्ड्स के और कुछ फैंस के जिन्होंने भी मास्क नहीं पहने हुए थे। तो यहाँ पे कहते हैं, मैं इसके स्टेडियम नहीं जाता था, मैं आज टीवी के ऊपर एनालिसिस करता था, लेकिन जो मेरे सहाफी दोस्त हैं और जो मीडिया के लोग हैं वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने आसान ले लिया था और ये कुड हैव बीन अ डिजास्टर ब्रूइंग। सोएब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि अभी तो ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक पोस्टपोन हुआ है, अगर कोई बेहतर विंडो मिलती है दिस लीग इज गोइंग टू कम बैक, जैसे आपने खुद कहा कि उन 14-15 मैचेस का और फाइनली कौन विनर होगा PSL 6 का, इसका सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। वापस आएंगे तो सेनेट के बड़े अपसेट के बाद इस वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए तैयार हैं वजीर आजम इमरान खान साहब। ऑपोजिशन इस बात में अचंभे पर है कि उन्होंने कहा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या, डायरेक्टली रेजिग्नेशन दीजिए, लेकिन आई थिंक दिस इज अ रियली बोल्ड एंड करेजियस मूव बाय द प्राइम मिनिस्टर। और अब देखना यह है कि खास तौर पर उनकी कल की स्पीच के तनाजुर में, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि जी हमें अब शवाहिद चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने सवालात रखे हैं कि वो कौन 5, 10, 15 लोग हैं, और उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया जो बिके हैं। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।